वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 दिसंबर 2021 और 6 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस की थीम क्या है? वॉलंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। क्या है? वॉलंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। अच्छा, 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस को कौन मनाता है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और सबसे पहले विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया था? 2014 में पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया था और 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है और इस बार यानी कि 2021 में 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती भी मनाई गई। और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया। तो ये दिसंबर के इंपोर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। ये कहां हुआ था? तो पाइका विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था। और कब हुआ था? 1820 में हुआ था। उड़ीसा में खुदरा के पाइका लोगों के द्वारा 1820 में पाइका विद्रोह हुआ था। इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे माना जाता है? 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाता है। अब ये पाइका विद्रोह 1820 में हुआ था, इसलिए इसको पहले युद्ध की मांग की गई थी, लेकिन इसको स्वीकारा नहीं गया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और इसी को उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। अच्छा, अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। रसीकुलिया बीच उड़ीसा में है और गोल्डन बीच भी
उड़ीसा में है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये पश्चिम बंगाल में है। ये अभी बहुत चर्चा में रहा, क्यों रहा अभी मैं आपको बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने जानवरों और पक्षियों को गोद लेने की प्रथा शुरू की। इसमें कुछ फेस रखी गई है, उस फेस को देकर आप इस जूलॉजिकल गार्डन में जो भी जानवर या पक्षी हैं उनको गोद ले सकते हो। लेकिन अभी जो फेस रखी गई थी उसको अब घटा दिया गया है, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग जानवरों और पक्षियों को गोद ले रहे हैं, इसलिए ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखिए ये पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल में है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, जैसे ही आप कोलकाता सुनते हैं माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली थी। करमई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में मां योजना शुरू की गई थी, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना ये दोनों योजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं। तो इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अभी इसमें विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और आसियान का हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। लेकिन जकार्ता के बारे में एक और फैक्ट याद रखिए, ये दुनिया का सबसे तेजी से पानी में डूबता हुआ शहर है। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की घोषणा की है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिन एस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एलिन एस ये सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस और ये अभी तक सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी? तो अभी उत्तर प्रदेश के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोरबा ये अमेठी के पास पड़ता है और यहीं पे AK-203 असॉल्ट राइफल का अब उत्पादन किया जाएगा। लगभग 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन किया जाएगा। अच्छा, ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल है इनकी रेंज क्या है? इनकी रेंज है 300 मीटर और ये लाइट वेट की राइफल है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के देवबंद में अभी ATS प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। और उत्तर प्रदेश में है पिलखुआ, ये गाजियाबाद के पास पड़ता है। यहां पे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अभी DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की थी। ध्यान रखना, ये घोषणा DRDO ने की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? आज यानी कि 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस के राष्ट्रपति आए हैं, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में लेक वैकाल है, रूस में माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर दिए हैं? तो अभी सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब ने दिए, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? बैक टू वर्क योजना। तो ऐसी महिलाएं जो पहले जॉब करती थी लेकिन इन्होंने फैमिली सिचुएशन की वजह से जॉब छोड़ दी, तो उनको अब फिर से जॉब पर लाने के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसमें महिलाओं के लिए रेगुलर वर्क का ऑप्शन भी रहेगा और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी रहेगा। तो राजस्थान ने इसे शुरू किया है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में खुला है। अच्छा, अंगदाता स्मारक की बात है तो अंगदान के मामले में इंडिया में कौन नंबर 1 पे है? तमिलनाडु अंगदान के मामले में और मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई थी। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा अभी राजस्थान में शुरू किया था। और बीएसएफ का ही अभी स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीआरसीएल के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जैन अभी आईडीआरसीएल के नए प्रमुख बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड इसके नए प्रमुख बने हैं संजय जैन। और NARCL इसके नए प्रमुख कौन बने थे? प्रदीप साहा। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो दोनों के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने अभी अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यह सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। इसका विषय है इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपेडेमिक। क्या है? इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपेडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय। ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अलका उपाध्याय। ये 1990 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं और अब ये NHAI की नई अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो अभी हिमाचल प्रदेश पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगा दी है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये
हिमाचल प्रदेश में है। पेन वैली नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है और खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बनाता है हिमाचल प्रदेश। 2020 का ए पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता और 2021 का ए पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन के बाद ज़ाइकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया? तो ज़ाइकोव डी ये दूसरा स्वदेशी टीका है और ये भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 7 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों में ज़ाइकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। ये 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी'ओर जीता है, वे किस देश की हैं? तो एलेक्सिया पुटेलस ये स्पेन की हैं और इन्होंने अभी महिला बैलन डी'ओर जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है एलेक्सिया पुटेलस। अच्छा, इन्होंने महिलाओं का बैलन डी'ओर जीता है और पुरुषों का बैलन डी'ओर किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। अब ये स्पेन की हैं तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस ऑडियो को डेली सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहां हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके और आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।